के छौताबाद में फिर हुआ बड़ा भूधसान। जमीन दरकने से करीब 12 घर हुए जमींदोज। 2 मंजिला घर भी जमीन में समाया। हादसे में 12 लोग घायल। पटना सिटी के पहाड़ी इलाके में सड़क हादसे के बाद बवाल। सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़का आक्रोश। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। पटना सिटी में हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस गाड़ी को फूंका। मीडिया कर्मियों की गाड़ियों में भी लगाई आग। बेलगाम बस से कुचलकर युवक की मौत के बाद लोगों ने बस में लगाई आग। NH30 को घंटों रखा जाम। मीडिया कर्मियों के साथ की मारपीट। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 4 बच्चे और मां की मौत। 5 शवों को निकाला गया बाहर। घटना के कारणों की जांच जारी। गांव में पसरा मातम। युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल। बिहार से शुरू होगा जेन ज़ी जागरूकता अभियान। मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया दी जाएगी जानकारी। बोकारो में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। कसमार थाने के दांतू बाजार स्थित एक घर से जेवर और कैश की चोरी। करोड़ों से ज्यादा की चोरी की कही जा रही है बात। भरत तिवारी के परिवार का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप। सरकार से 50 लाख रुपए मिलने की बात को बताया अफवाह। केस करने की दी चेतावनी। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय में अचानक लगी आग। हादसे में न्यायिक अभिलेख दस्तावेज जलकर राख। बेतिया के पिपरपाती गांव में प्रतिबंधित मांस के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई। छापेमारी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप। पूर्णिया में मुफस्सिल पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के 516 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना इलाके में नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का मामला आया सामने। पुलिस ने सत्येंद्र महतो और राम पुकार महतो को किया गिरफ्तार। आरा शहर में किराए के मकान में रह रही महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। मायके पक्ष ने घरेलू विवाद में सुसाइड करने की कही बात। बेतिया के मझौलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल। गोपालगंज में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से घर लौट रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। मृतक की पहचान जलालपुर कला गांव निवासी राजेश यादव के रूप में हुई। गिरिडीह जिला जनसंपर्क कार्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी कांड में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के चरकी टोंगरी के पास एक छड़ लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के निर्माणाधीन फुटबॉल स्टेडियम के पीछे बने तालाब में डूबने से युवक की गई जान। युवक की मौत से परिवार में मातम। फुसरो के हिंदुस्तान पुल से महिला ने नदी में लगाई छलांग। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। बेतिया के चंद्रावत नदी में नहाने के दौरान 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। लापता युवक की तलाश में जुटी SDRF और पुलिस। पटना से सटे मसौढ़ी के धनरुआ में देसी कट्टा और कारतूस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी। PMCH के नई बिल्डिंग अस्पताल परिसर में लिफ्ट के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमकर चले बेल्ट लात घूसे। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा प्रशासन। देवघर में FSSAI की टीम ने 500 किलो पेड़ा और खोआ किया जब्त। राज्य मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। बक्सर में इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर कांग्रेस और दलित समाज के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेलवे फाटक बंद होने से लोगों की होती है परेशानी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी जोड़े को पकड़कर पेड़ से बांधा। दोनों की पिटाई कर शादी करा दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लखीसराय के बढ़ैया स्टेशन का चिंताजनक वीडियो वायरल। ट्रैक पार करने के दौरान 2 ट्रेनों के बीच फंसे यात्री। बड़ा हादसा टला। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बेतिया में पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से परिचालन हुआ प्रभावित। 2 घंटे तक
नंदपुर ढाला ट्रैक पर खड़ी रही ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण बनी स्थिति। सहरसा के डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच। सारण 4 जगहों पर ईओयू की टीम खंगाल रही कागजात। दानापुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंकिंग दस्तावेज जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। दानापुर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, अभिषेक कुमार नाम के युवक को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 19 ग्राम स्मैक बरामद। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में महिला से जेवर की छिनतई, विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, शोर मचाने के बाद भागे बदमाश। दानापुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 526 लीटर शराब के साथ 3 गाड़ी को किया जब्त, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, घटना में एक पक्ष की 4 महिलाएं और 1 पुरुष घायल, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चोरों ने 24 से ज्यादा बकरियों को बनाया शिकार, फार्म का दरवाजा तोड़कर चोरों ने घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। पटना में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, चोरी की 3 बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के गुलालचक गांव की घटना। दुमका के एसपी कॉलेज में छात्र समन्वय समिति की अनिश्चितकालीन तालाबंदी शुरू, 10 अगस्त से एसकेएमयू घेरने की चेतावनी। बोकारो के जोरीडीह थाना क्षेत्र में प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी, बीते 1.5 साल से प्रेमी मनोज मरांडी के साथ चल रहा था प्रेम संबंध, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की कार्रवाई, 8 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा, छापेमारी के दौरान चालक फरार। हजारीबाग में जंगली हाथियों का आतंक जारी, घटना में आदिवासी परिवार का घर किया ध्वस्त, फसलों को पहुंचाया नुकसान, किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग। मोतिहारी पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर घोड़ा सहन और हरिसिद्धि थाना क्षेत्र में 8 आरोपियों के घर पर चिपकाया इश्तेहार। भागलपुर के वार्ड संख्या 39 के पार्षद पति के साथ जमकर मारपीट, मोहल्ले के रहमत कुरैशी ने साथियों के साथ पार्षद पति पर किया हमला। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, डोडा और अफीम के साथ पंजाब के रहने वाले 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चाईबासा में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, काम करने के दौरान हुआ हादसा, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से की मुआवजे की मांग। छपरा में चोरों ने सेंध लगाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोरों ने कैश के साथ लाखों के सोने चांदी के गहने की चोरी, मांझी थाना क्षेत्र के टोला गांव की है घटना। नालंदा के बिहार शरीफ में गर्भवती महिला ने श्रमजीवी एक्सप्रेस में जुड़वा बच्चे को दिया जन्म, बाद में मां और दोनों नवजातों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावण मेले में सुल्तानगंज के पास उत्तर वाहिनी गंगा का तट कांवरियों से गुलजार, नमामि गंगे घाट पर निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में हर कदम पर आस्था के नए रंग, मध्य प्रदेश के कटनी के शिव भक्त 51 फीट लंबी कांवर लेकर जा रहे बाबा धाम। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सीतामढ़ी दौरा, पुनौराधाम में भगवान श्री राम और माता जानकी के नवनिर्मित अस्थायी मंदिर में करेंगे पूजा। छपरा नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने अनोखी पहल करते हुए कर्मचारियों को फूल माला से किया स्वागत। जी राम जी योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर पूर्वी चंपारण के बापू सभागार में पंच सम्मेलन का किया गया आयोजन, पंचायत से जनप्रतिनिधि, मनरेगा कर्मी, सरकारी कर्मचारी हुए शामिल। मोतिहारी पुलिस ने स्कूल, कोचिंग और कॉलेज में चलाया जागरूकता अभियान, मंचलों पर सख्त एक्शन की कही बात। जहानाबाद जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा अभियान की शुरुआत, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश।
भारत नेपाल सीमा पर विवाद के बाद शांति बहाली की दिशा में बड़ी पहल शुरू। 65वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट के नेतृत्व में भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों की हुई बैठक। 12वीं जेबीसीसीआई के गठन की मांग को लेकर कोयला कर्मियों ने कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। सीसीएल कर्मियों ने 12वां जेबीसीसीआई लागू करने की उठी मांग। धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के पार्षद बद्री रविदास की सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। गोलीकांड में रविदास समेत कई लोगों को कोर्ट से मिली है 3-3 साल की सजा। रांची में एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, हिरासत में लिए गए आरोपी। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी नेहा। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों के आंदोलन का 14वां दिन। बातचीत करने के लिए मंच पर पहुंचे एसडीएम और एडीएम। सरकार के जवाब पर टिकी नजर। झारखंड विधानसभा में ओएमआर शीट की नकल पहनकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। जेपीएससी के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। कहा, जांच के नाम पर हो रही लीपापोती की कोशिश। रांची में भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की बिगड़ी तबियत। अनशन के बीच स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता। डॉक्टर देवांशु कुमार ने की स्वास्थ्य जांच। छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, रांची में छात्रों को वर्चुअल सहानुभूति नहीं, जमीनी समर्थन की जरूरत। रांची में छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंची कैंसर पीड़ित बबीता। कहा, जहां छात्र हितों की होगी बात, वहां रहूंगी खड़ी। तीसरे स्टेज की कैंसर से पीड़ित है बबीता। कटिहार में मनिहारी गंगा नदी के पास रिवर फ्रंट के चयन स्थल पर उठे सवाल। रिवर फ्रंट को बचाने के लिए 9 करोड़ की लागत से बन रहे एनसी बांध। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के रेवासी में सड़क बदहाल। जल जमाव की वजह से आम लोग परेशान। लगातार हो रहे हादसे से लोगों में नाराजगी। बेगूसराय में विकास के दावों की खुली पोल। पूर्व मंत्री और विधायक के क्षेत्र में सड़क पर धान की रोपाई। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की घटना। हजारीबाग में ठनका गिरने से खेत में काम कर रहे दंपत्ति की मौत। कटकम सांडी प्रखंड के कंचनपुर पंचायत की घटना। धान रोपनी के लिए खेत गए थे पति पत्नी। झारखंड में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिनों तक बारिश की बनी रहेगी स्थिति। पलामू में बारिश से सड़कें बदहाल। एनएच 75 पर गड्ढों का जाल। गड्ढों में डूबी सड़कें। हादसे से दहशत में लोग। बिहार के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, ठनका गिरने की भी जताई संभावना। लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में मानसून एक बार फिर से एक्टिव। 10 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शिवहर में बागमती नदी पर बने पुल पर कटाव का मंडराया खतरा। तेज बहाव और कटाव से प्रशासन की बढ़ी चिंता। पुल को बचाने के लिए प्रशासन ने बचाव कार्य किया शुरू। बाढ़ में बारिश से जल जमाव के कारण लोग परेशान। सड़कों और गलियों में घुटने तक भरा पानी। लोगों ने विधायक और सांसद से लगाई जल निकासी की गुहार। भागलपुर और आसपास के जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के बाद खेतों में उतरे धान किसान। पूर्वी चंपारण के विंध्यवासिनी गांव के पास तियर नदी में युवक के डूबने से कोहराम। एनडीआरएफ की टीम बच्चे की कर रहे तलाश। बारिश के बाद गोपालगंज सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। डायरिया, दमा, खांसी के मरीजों में इजाफा। डॉक्टरों ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। समस्तीपुर के बल्लीपुर गांव में विवाहित की हुई संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला शव। पति ने पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद हुई घटना। बेगूसराय में 2 लड़की जन्म लेने के बाद पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद ससुराल के लोग फरार। नावकोठी थाने के चक्का गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर।
सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने के कुआरी मदन गांव में करंट से दंपत्ति की मौत, मोटर की तार जोड़ने के दौरान हुए हादसे के शिकार। गुमला में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, पिता के साथ खेत में काम कर रहा था युवक, बिजली सपोर्ट वायर नीचे गिरे होने से हुआ हादसा। सासाराम में पिकअप वैन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, घर से खाना लेकर दुकान की तरफ जा रहा था युवक, नगर थाना क्षेत्र के बोलिया रोड की है घटना। गोपालगंज में पत्नी को बुलाने ससुराल जा रहा युवक ट्रेन की चपेट में आया, हादसे में युवक के कटे दोनों पैर, थावे थाना क्षेत्र के थावे जंक्शन के पास की है घटना। गोपालगंज में कार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, बाजार से खरीदारी कर साइकिल से अपने घर लौट रहा था मृतक, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में गीदड़ के काटने से 6 साल के मासूम की मौत, अपने चचेरे भाई के साथ खेलकर घर लौट रहा था बच्चा, परिजनों में मातम का माहौल। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गोदाम के पास की घटना, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार दिल्ली रवाना, जेएनजी को लेकर पटना एयरपोर्ट पर दिया बयान, कहा युवाओं को नीतीश कुमार के कार्य की जानकारी देने की कही बात। पटना के ज्ञान भवन में रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समारोह में हुए शामिल। कंप्यूटर विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाने पर सीएम सम्राट का स्वागत, शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को बोला धन्यवाद, लंबे समय से शिक्षक कर रहे थे मांग। सीएम सम्राट चौधरी ने मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण, पहले चरण 10 अगस्त तक पूरा होने का लक्ष्य, पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच एमओयू भी साइन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी का बड़ा एक्शन, तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक सभी कमेटियों का किया भंग। शेखपुरा में सीपीआई के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चला रहे जनसंपर्क अभियान, लोगों से 1 सितंबर को नई दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील, महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। जमुई के सदर अस्पताल में नहीं दूर हुई डॉक्टरों की कमी, 36 सेक्शन पोस्ट पर 20 डॉक्टर ही है तैनात, कमी और वर्कलोड से परेशान हुए डॉक्टर। धनबाद में डिजिटल और पेपरलेस हुई पासपोर्ट सेवा, पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, पासपोर्ट बनने में लगने वाला समय होगा कम। सासाराम में 886 भूमिहीन परिवार को मिलेगी 3 से 5 डिसमिल जमीन, 15 अगस्त को पर्चा देने की तैयारियां, लाभार्थियों ने कार्यालय में जमा किए कागजात। बाढ़ में शमशान घाट हुआ बदहाली का शिकार, शौचालय और पीने के पानी जैसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध, लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। सीतामढ़ी के रामरती हेल्थ केयर सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की हुई जांच, डॉक्टर राजीव कुमार ने मरीजों को मुफ्त में दी दवा। कटिहार में विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षक बने डीएम, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से छात्र छात्राओं को दिया गणित का टिप्स, डीएम के इस क्लास पर हो रही चारों तरफ चर्चा। औरंगाबाद में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर मेला का आयोजन, डीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन, केंद्र सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की लोगों से की अपील। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में फ्लोराइड युक्त जल के प्रभाव पर चर्चा, संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे मौजूद। शेखपुरा में अपराध नियंत्रण, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों को मिला विशेष प्रशिक्षण, संवेदनशीलता से काम करने की दी जानकारी।